हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का मेरे टॉक शो लिगेसी लाफ्स में स्वागत है। और मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति। हमारी घंटी बज चुकी है, इट मीन्स रात हो चुकी है और हमारी एक और कहानी का टाइम हो गया है। और मैं आपको एक और बढ़िया सा किस्सा सुनाने के लिए तैयार हूँ। ये किस्सा भी कुछ मुल्ला नसरुद्दीन और उसके गधे से जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कभी किसी गधे को उड़ता हुआ देखा है, तो आप बोलेंगे नहीं, हमने तो नहीं देखा। खैर, मैंने भी नहीं देखा। इनफैक्ट मुल्ला नसरुद्दीन ने भी नहीं देखा था, जब तक कि उसने अपने दोस्त गधे को आसमान में उड़ाने का फैसला नहीं किया था। पागलपन लगता है ना? तो आज का ये किस्सा जरूर सुनिए, मुल्ला नसरुद्दीन और उसका उड़ता हुआ गधा। आप इमेजिन करिए, एक शांत गांव है, सुबह सुबह का समय है, चिड़िया चहचहा रही हैं, आसमान में उड़ रही हैं और हमारे चतुर शरारती मुल्ला नसरुद्दीन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और अपनी दाढ़ी को सहला रहे हैं और बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं। और उनका शरारती वफादार दोस्त गधा भी उनके पास बैठा हुआ है और बड़े मजे से घास चबा रहा है, खाच खाच खाच। अचानक से मुल्ला नसरुद्दीन की निगाह आसमान में जाती है और आसमान में जाती है तो वो ये देखता है कि एक पक्षियों का झुंड बड़ी आसानी से आसमान में उड़ रहा है। उनको देखते हुए वो ना एक बहुत लंबी गहरी सांस लेता है और अपने दोस्त गधे को बोलता है, मेरे दोस्त, मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। तो वो जो गधा उसके पास में बैठा हुआ था, आराम से घास चबा रहा था, अचानक से उसकी शक्ल का रंग ही बदल जाता है और वो जो शांत स्वभाव से बैठा हुआ था वो बड़ा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, लगता है मेरे मालिक का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन बहुत गंभीर था। उसने आसमान की तरफ इशारा करते हुए अपने दोस्त गधे को बोला, देखो इन पक्षियों को, कितनी आसानी से उड़ रहे हैं, उनके पंख कैसे फड़फड़ा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ऐसा कर सकते हो। शुरू में तो तुमको परेशानी होगी क्योंकि तुम्हारे पंख नहीं है, लेकिन जब तुम उड़ना सीख जाओगे तो आराम से उड़ सकोगे और फिर हमें जमीन पर पैदल क्यों चलना। मुल्ला के दोस्त गधे ने भी एक लंबी गहरी सांस ली और बोला, मुल्ला, मैं एक गधा हूं और गधे उड़ते नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, अरे मेरे दोस्त, सिर्फ तुम्हें विश्वास होना चाहिए तो सब कुछ आसानी से हो सकता है। दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। बेचारा गधा क्या करता क्या ना करता, उसे मालिक की बात तो माननी ही थी और उसने ना उड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। थोड़ा सा वो कूदता, फिर उछल के नीचे आ जाता। उछल उछल के उसने कूदना शुरू करा और इस तरह से उसकी प्रैक्टिस चलती रही। ये सिलसिला काफी दिनों तक चला। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे को एक छोटे से टीले के ऊपर ले गया। वो गधे की पीठ के ऊपर चढ़ गया और अपने दोनों हाथों को फैलाकर पंखों की तरह उसने अपने दोस्त गधे को बड़ी तेजी से चिल्लाकर कहा, उड़ो दोस्त उड़ो। बट गधा तो टस से मस नहीं हुआ। वो बड़ा हैरान था और सोच में पड़ गया और अपने गधे से बोला, कोई बात नहीं दोस्त, हमें थोड़े अभ्यास की जरूरत है और थोड़ी सी मदद की जरूरत है। उस टीले के आसपास
थोड़े से केले के पेड़ थे। उसने अपना दिमाग लगाया और एक केले के पेड़ पर से उसने 2 बड़े बड़े पत्ते निकाले और अपने दोस्त गधे के शरीर से बांध दिए, उसके पंख बना करके, और बोला, दोस्त, अब तुम बिल्कुल हवाई जहाज जैसे दिख रहे हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अब हवा में तैरता हुआ सा महसूस करोगे जब उड़ोगे तो। ये कहते हुए उसने अपने गधे को हल्के से धक्का दे दिया उस टीले पे से। गधा, एक पल तो गधा उड़ता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन अचानक से वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया और कराने लगा, ढहचू ढहचू ढहचू। थोड़ी देर उसने सोचा मेरे पैर तो ठीक ठाक है, लेकिन मुल्ला की इस हरकत से बेचारे दोस्त गधे के का जो आत्मसम्मान था और दृढ़ विश्वास जो था, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट, वो पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। खैर, मुल्ला नसरुद्दीन तेजी से दौड़ते हुए आता है और अपने दोस्त गधे के सिर पे प्यार से हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, दोस्त, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अभी तुम्हें और अभ्यास की जरूरत है। गधे ने भी बड़ी लंबी गहरी सांस ली और बोला, मुल्ला, तुम्हें भी थोड़ी समझदारी की जरूरत है। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, हाँ मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं तुम्हें उड़ना सिखाने में इतना मशगूल हो गया था कि मैं ये तो भूल ही गया सिखाना कि तुम्हें जमीन पर उतरा कैसे जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन की इस हरकत को देखकर सारे गांव वाले इकट्ठा तो हुए ही थे और बहुत तेजी से ठहाके मार मार के हंस रहे थे। उसी गांव वालों की भीड़ में से एक गांव वाला बड़े तेजी से हंसते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, मुल्ला, गधे उड़ते नहीं हैं। मुल्ला ने भी बड़े मुस्कुरा के जवाब दिया, हाँ मेरे दोस्त, मुझे पता है, लेकिन आज मेरे दोस्त गधे ने पहले से भी ज्यादा लंबी छलांग लगाई है। गांव वाले मुल्ला नसरुद्दीन की इस बात से सहमत तो थे और मुल्ला नसरुद्दीन का दोस्त जो गधा था वो भी मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश था कि आज सच में उसने अपनी जिंदगी में पहले से ज्यादा लंबी छलांग लगाई है। तो आपको इस कहानी से मालूम है क्या सीख मिलती है? कि अगर आप में हिम्मत है तो आप सब कुछ कर सकते हो, बस आप में हिम्मत होनी चाहिए। दूसरों को प्रेरित करना अच्छी बात है, लेकिन आप हमेशा दूसरे को उसी काम के लिए प्रेरित कीजिए जो उसके लिए बना है। और सबसे जरूरी चीज, गधे उड़ते नहीं, वो हमेशा पैदल चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन के दोस्त गधे को कोशिश करनी चाहिए या उसे उड़ने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और यदि आप मुझसे इसी तरह की मजेदार किस्से कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल लेगेसी लाफ्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हम अगली कहानी में जल्दी ही मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।